तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आज बड़े अच्छे इस क्लास में सीखेंगे। 4 अंकों वाला कैसे निकालेंगे, 5 अंकों वाला कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ आज यहाँ पे देखेंगे। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो परफेक्ट होता है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है, दूसरा ये होता है जिसका परफेक्ट रूप से वर्गमूल स्क्वायर नहीं निकलता है। जैसे √31 इसका पूर्ण रूप से स्क्वायर नहीं निकलता है, और √144 144 का वर्गमूल स्क्वायर निकलता है, पूर्ण रूप निकलता है। आप जानते हैं कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो कितने प्रकार का होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं वर्गमूल, इसे क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ये 2 तरह के होता है, दो, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है दूसरा जो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये 2 तरह के होती है स्क्वायर होते हैं, वर्गमूल होते हैं 2 तरह के। परफेक्ट में क्या होता है, जैसे √144 √169 रूट ये हो जाएगा 1764, और भी हो जाएगा √25। इन सब का वर्गमूल निकल जाता है। इसमें कब जाएंगे, इसमें ये हो जाएंगे, इसमें 31 हो जाएंगे, और इसमें हो जाएंगे 101। इसमें कोई भी मन करे तुम लोग को निकालने के लिए कि कोई भी संख्या यहाँ पर लिख रखते, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पहला जो है स्क्वायर निकालना है, इसको इस कौन सा है, ये है 1764। इसका स्क्वायर निकालना है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16 5 का स्क्वायर, 25 6 का स्क्वायर, 36 7 का स्क्वायर, 49 8 का स्क्वायर, 64 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंगल डिजिट लास्ट वाला एक संख्या देखेंगे, नंबर देखेंगे लास्ट वाला, इसके इसमें भी कहा रहा है 4 आ रहा है, कि कहा रहा है 4, हमें पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ का 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। एक यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हम लेंगे या तो 2, या तो कौन लेंगे, 8 लेंगे, कौन लेंगे, या तो 2 लेंगे या तो 8 लेंगे। इन दोनों में लास्ट वाले में 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों वाली संख्या को छोड़ देंगे आप। ठीक है, अब आएंगे इसमें, ठीक है, अब इसमें देखेंगे वो कौन सा संख्या है जिसके स्क्वायर 17 का नजदीक आता हो, कौन सा संख्या, ये तो हो जाएगा 3 3 के 9, ये तो बहुत कम आ गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 को 16, तो 16 परफेक्ट है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये ज्यादा है, लेकिन क्या करेंगे, इस ए वाला संख्या में लेंगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखेंगे इसे एक पॉइंट और बढ़ाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25। ठीक है, अब देखेंगे डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस। तो हम बताए हैं, तो पहले देखेंगे यहाँ पे, ये तो छोड़ दिए हैं, 4 किसका स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, 4 यहाँ पर रखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, नहीं कहा जाता है 4, हमें देखेंगे वो कौन सी संख्या है जो इसके नजदीक वाला स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, छोटी वाली संख्या को लेंगे, 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 यहाँ पर रखेंगे। ये बात निश्चित हो गई, या तो ये 42 का स्क्वायर है, या तो ये कितना 48 का स्क्वायर है, या तो ये 42 का स्क्वायर है, या तो ये 48 का स्क्वायर है। ये पता कैसे लगाएंगे कि ये 42 का है कि 48 का, तो यहाँ पर देखेंगे जिसका डिफरेंस कम होगा वही हो, जिसका अगर ये वाला डिफरेंस कम होगा तो ऊपर वाला होगा, अगर ये वाला डिफरेंस कम होगा तो नीचे वाला होगा। ठीक है, ये अंतर, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे इसका अंतर कम का है, यहाँ इसका अंतर कम है, यानी 1 का अंतर है, या तो 42 होगा, क्या होगा 42। अगर यहाँ पर अंतर कम होता है तो 48 होता है, लेकिन यहाँ पे है इसका डिफरेंस है कम है, ये क्या होगा 42। ठीक है, ये 2 पहला था। अब 2 नंबर सीखेंगे। ठीक है, वहां पे 2 नंबर 1936 कितना है आपको दिख रहा है, 1936, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार देखेंगे, लास्ट डिजिट 6 है, यहाँ पे देखेंगे 6 कहाँ पे है, एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, एक 6 का स्क्वायर में 6 आएगा,
आपको जब तक ये याद नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तब तक स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो 4 के स्क्वायर में कितना आता है? 16 आता है। या तो 4 या तो 6, और 6 के स्क्वायर में या तो 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, या तो 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, 36 आएगा। इसका स्क्वायर 36, इसका 16। तो जो होगा सिंगल डिजिट होगा 6 है। इसका स्क्वायर करेंगे तभी 6 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तभी 6 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में चलेंगे। यहाँ पर 1936 19 में देखेंगे किसके नजदीक है। कहोगे 4 के स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर इससे बेसी हो जाएगा, तब इसी को लग रहा है बाद में चेंज होगा। ठीक है, एक कौन से कहा जाएगा, हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढना है यहाँ पे जिसका स्क्वायर करने पर कितना आता हो? 19 आता हो। कितना? 19 आता हो। तो वो संख्या है 16। 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, 19 से ज्यादा हो जाएगा, वो संख्या नहीं लेंगे। तो हमें कौन लेना होगा? हमें वह संख्या लेना होगा जिसका स्क्वायर करने पर या तो 19 आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 के स्क्वायर 16, तो यहाँ कम वाली संख्या 4 है, तो 4 से यहाँ पे रखेंगे, 4 यहाँ पे रखेंगे। ये तो निश्चित हो गया, या तो 44 है या तो इसका स्क्वायर 36 है, या तो 46 का स्क्वायर 1936 है, या तो 44 का स्क्वायर 1936 है। इन दोनों संख्याओं में से कौन संख्या होगा ये पता लगाना है। इस पता लगाने के लिए इससे अगला वाला संख्या 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 25। क्या करेंगे? 25। ठीक है, अब डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस यानी कितने बड़ा है? 19 से एक 16 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। ये कितना छोटा है? 25 से कितना छोटा है? ये 6। अब डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी ऐसी इसमें नंबर है, संख्या है जो कम है। पहले वाला है, अगर पहले वाला है तो ये परफेक्ट सही है। इसका 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1936। अगर यहाँ पे कम होता मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अगर कम होता तो वह संख्या होता 46, लेकिन यहाँ पे कम है इसलिए यह संख्या होगा 16। कौन सी संख्या होगा? वह संख्या होगा 16। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 का है, कम है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? 44। क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे हम 5 को ये बताएंगे, उसके बाद हम 5 अंकों वाली संख्या को निकालना सीखेंगे बड़े लाजवाब और बेहतरीन तरीका से। सामने वो है 3 नंबर जो क्वेश्चन है 2304। कौन सा है? इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 2304। बचपन में हमने ऐसे करके निकालते थे, लेकिन आज जो बड़े हो गए हैं आप लोग, निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखना है सिंगल डिजिट कितना है? 4 है। हमें इसमें देखना है 4 कहाँ कहाँ आता है? एक 2 का स्क्वायर में 4 आता है, और एक 8 का स्क्वायर में 4 आता है। या तो 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। तो ये दोनों संख्या को छोड़ देना है, इसको लेना है, ये दोनों को लेना है। ठीक है, अब हमें ऐसे संख्या को देखा ढूंढना है जो इसके नजदीक आता हो। 23 के नजदीक आता हो, या तो 23 आ जाता हो, 4 चौको 16, एक ही पा रहा है। ऐसे संख्या है कि एक ही पा रहा है, कौन संख्या हो? वो संख्या है 4। 4 चौको 16। ठीक है, ये बदलेगा सवाल, 4 का अतिरिक्त भी आएगा आगे। ठीक है, हमें ऐसी संख्या है 4, और इससे अधिक कौन हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे 5 के। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या कौन सी है? 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, 4 के स्क्वायर 16, तो 4 यहाँ पर भी रखेंगे, 4 यहाँ पर रखेंगे। या तो 42 है, या तो एक का है 48 है। ठीक है, हमें डिफरेंस देखेंगे। इस 23 और 16 में कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस है 60 का। कितना? लगभग 60 का। इसमें कितना? 2 का। अब देखेंगे, और ये पहले वाला में डिफरेंस 7 है, और सेकेंड वाला में डिफरेंस 2 है। हम बताए हैं जो कम होगा वही होगा, जो कम होगा वही होगा, जो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, जो कम होगा वही होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंड वाला। 48 नंबर जो होगा, 48 का स्क्वायर होता है 2304। 48 का स्क्वायर क्या होता है? 2304। ठीक है, ये कैसे हम कैसे जाने का 48 होता है? क्योंकि अगर ये होता तो 42 सही होता, और ये वाला होता डिफरेंट इसका कम होता तो 42 सही होता, इसका डिफरेंट कम है इसलिए 48 सही होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा 48 होगा। ठीक है, इस पे 2 और बनाएंगे, इससे मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 3025, और चौथा जो है 4 नंबर 3025। अब इसको कौन से पता लगाएंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो बड़े आसान है। कैसे जानेंगे? बिल्कुल आसान से जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिंगल डिजिट का है 5,
का है 5। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको मालूम होगा तो ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चाहते आपको लिख दिया, अगर मालूम ना हो तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या का होगा, इट लास्ट में 5 आएगा, या तो 5 में आ जाएगा और कोई में नहीं जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, क्या करेंगे 25। ठीक है, ये क्या होगा 5 लिखेंगे। ठीक है, ये तो और आसान है, 5 लिखेंगे। अब इसमें आ जाएंगे, हमें ऐसे संख्याओं को पता लगाना है जो जिसका स्क्वायर 30 के नजदीक हो। हमें ऐसे संख्या को पता लगाना है जिसका स्क्वायर या तो 30 हो या तो इसके नजदीक हो। ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे, किसका 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर इससे कम है तो 25, इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा 25। और इसका कितना हो जाएगा 36। डिफरेंस देख लेते हैं इसका, ये दोनों का, इसका डिफरेंस कितना है 5 का है, और इसका डिफरेंस कितना है 6 का है। यही वाला जो होगा 25, इसका डिफरेंस कम है इसलिए 25 सही हो जाएगा। ये और आसान था, जो लास्ट में 5 आए इसमें केवल एक ही संख्या है, 5 के स्क्वायर करेंगे तभी 25 आएगा, ये तो आपको भी मालूम है ना। ये क्या हो जाएगा 25, ये तो बहुत आसान थी। 5 नंबर लेते हैं हम। ठीक है, 5 नंबर ये है 3481, 3481। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मेरे प्यारे भाइयों आपको वहां पे देखना होगा, बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे देखना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है तो हमें यहाँ तक किसका गुणा किसका स्क्वायर 1 है, 1 यहाँ पे है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, हमें ऐसी संख्या को लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता हो लास्ट में, कहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका काम दोनों का खत्म हो। अब इसमें आएंगे, हमें ऐसे संख्याओं को ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 34 आए या इससे कम आए। तो 6 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जा रहा है तो किसका लेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे, किसका 5 का 25, तो 5 का स्क्वायर 25, कम वाले किसका है 5, तो 5 यहाँ पर रखेंगे और 5 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अगला वाला का है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ठीक है, जो संख्या इसके कम वाला लेंगे वही एक संख्या बढ़ा करके गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस इसका कितना है 9 का है, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, कितना है 2। या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, कैसे पता लगाएंगे, जिसका डिफरेंस कम होगा वही वाला होगा, इसका डिफरेंस होगा कम होगा तो ऊपर वाला होगा, इसका डिफरेंस कम होगा तो नीचे वाला होगा, तो इसका डिफरेंस कम है यानी इसका डिफरेंस कम है, इन दोनों का डिफरेंस कम है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस कम है, इसलिए क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 2 यानी 59 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 59। ये वाला जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंस है, इसलिए सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप इसको बनाइएगा, आप इसे बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा अगर समझ में आया होगा तो। अब चलते हैं, एक कितने अंक वाला था, एक 4 अंक वाला था, एक कितने अंक वाला था 4 अंक वाला। अब हमने बनाएंगे 5 अंकों वाला, कितने अंक वाला 5 अंक वाला। बनाने में बहुत मजा आता है तब जब आप समझते हैं। और जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा जब तक जो पढ़े हैं उसे उसको मालूम ना हो। ठीक है, जो पिछला पढ़े हैं अगर मालूम ना हो तो अगला पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आप उसे फिनिश करिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद अगला पढ़िएगा तो अपने आप और उत्साह बढ़ेगा कि आगे पढ़ें। ठीक है, अगर पिछला पढ़े वही नहीं आता है तो अगला पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं 5 अंकों वाली संख्या को स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल सीखेंगे रूट वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो जैसे हो जाएगा √5 √7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जितना आता है उसको तो बैठा देंगे, लेकिन उसे पीछे जा करके बैठ कैसे आते हैं उसको निकालना सीखेंगे। ये 4 अंक वाला था, आप 2 अंक वाला तो जानते हैं। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे दिख रहा है कितने नंबर, ये दिख रहा है 5 अंकों वाला। ठीक है, कितने नंबर 5 अंकों वाला 8, जो 7 नंबर तो 4 अंक तक था 8 लेंगे, कितने ही लेंगे 8 नंबर। एक का है ये है 10,404, 10,404। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है, इसको गुणा करके बैठाया गया है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे अगर आपको नहीं मालूम है तो। सबसे पहले 2 अंक वाला लेंगे, उसके बाद 3 अंक एक में लेंगे। ठीक है, 2 अंक वाला लेंगे और 3 अंक वाला, लास्ट में कितना है उस तरह बनेगा बिल्कुल।
ये लास्ट में कितना है 4 है, तो 4 कहाँ पाएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक है, और क्या करेंगे, इसमें चलेंगे। ठीक है, हमें ऐसे संख्याओं को ढूंढना है, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है, या तो स्क्वायर करने पे 104 आ जाए, 104 आ जाए, या तो इससे कम आए लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या कौन सा है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121 ज्यादा आ जाएगा, तो 10 के स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर इससे कम वाला बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लेना है, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, अगर 11 को स्क्वायर करते हैं तो 121 आ जाता, इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब इससे ज्यादा वाला एक अंक लेंगे, कितने के, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 यहाँ भी रखेंगे, 10 यहाँ पर भी रखेंगे, एक परफेक्ट हो गया, या तो 102 आंसर होगा या तो 108 होगा। ठीक है, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे ये 108 होगा कि कौन 102 होगा, इसका अगला वाला का है 11, 10 का था, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121। ठीक है, अब डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे इसमें कितना का डिफरेंस है 4 का, इसमें डिफरेंस कितना का है, इसमें डिफरेंस है, ये हो जाएगा 4 6 11 17 का डिफरेंस है, लगभग कितना 17 का। जब 17 का डिफरेंस है, हम बताएं जिसका डिफरेंस कम होगा वही होगा, इसका डिफरेंस कम है यानी पहला वाला सही हो जाएगा। 102 का परफेक्ट, 102 का स्क्वायर कितना है 10,404, 10,404। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पहले ये वाला लेंगे, सिंगल डिजिट नंबर देखेंगे, 4 किसमें किसमें आएगा, या तो 2 में आएगा, या तो 8 में आएगा, या तो 2 में आएगा, या तो 8 में आएगा, ये तो परफेक्ट हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे या तो 104 आ जाए किसी का स्क्वायर करने पर, या इससे कम आए, 10 के स्क्वायर 104, 11 के स्क्वायर ज्यादा नहीं लेना है, 11 के स्क्वायर नहीं लेना है इसमें, 11 के 10 के स्क्वायर 104 है, इसके अगला जो होता है 11 के स्क्वायर 121 होता है। अब डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस 4 का है, इसमें डिफरेंस 17 का है। ठीक है, तो ये दोनों में इसका कम है इसलिए परफेक्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें लेते हैं 9 नंबर, 9 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर दिख रहा है 13/5, 13/5, इसका कैसे निकालेंगे, 5 अंक वाली है, यहाँ पे देखेंगे 2a है 2a है 2a है 5, ठीक इसी प्रकार बनेगा। उसके बाद हम सीखेंगे 6, उसके कल सीखेंगे, लेकिन आज नहीं 5 वाला ही सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डबल लेंगे, ठीक है, ये तीनों साथ में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 5 है, एक में आएगा 5 में आएगा, किसमें आएगा 5, किसमें आएगा 5 में, और कहीं तो लास्ट में आ नहीं रहा है 5, तो ठीक है, तो एक हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसका स्क्वायर 132 होता है, या तो इससे कम हो या तो इससे ज्यादा हो, तो 132 का कोई होता नहीं है, तो इससे कम एक पॉइंट कम लेंगे तो कौन हो जाएगा, 11 का 121 होता है, 12 का 144 हो जाएगा, इसलिए 11 का लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121, और क्या हो जाएगा 12 का, इसके 11 के बाद क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और किसका था 11 का, तो कम वाली संख्या को हम 11 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 11 रखेंगे, कम वाली को लेंगे, बाकी ज्यादा वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ये तो एक ही है, 115 तो होकर करेगा 115, लेकिन 2 होता है यहाँ पे, तो डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, इसका डिफरेंस होता 11, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 8 है, 8 कितना हो जाएगा 12, 8 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका कम है इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला एक ही है तो हो जाएगा परफेक्ट 115 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 115 का स्क्वायर। ठीक है, एक और लेते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं अगला जो दिख रहा है आपको 10 नंबर, ये दिख रहा है 15/6/25, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 15/6/25, इसका क्या होगा, इसका ये 15,625 स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ये लास्ट वाला देखेंगे, क्या देखेंगे लास्ट वाला 5, तो 5 एक ही में आएगा 5 में, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे तीनों में इसका स्क्वायर इसका नजदीक होता है, या तो इसके 156 तो आता नहीं है किसी में, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा हो जाता है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 किसका होता है 12, जो 12 से स्क्वायर 144 होता है इसे कौन, तो 12 यहाँ पर रखेंगे, ऐसे ही 125 बन गया, 125 का होता है, लेकिन ये 5 अंकों वाला था तो ऐसे ही मालूम चल गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही बस संख्या है 5 जिसके अंत में 5 आता हो, उसका निकालना और आसान,
जो कम वाला रहे बस वही लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तेरह का करेंगे तो 156 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 का लेंगे। ठीक है, ये का 12 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी निकालना चाहते हैं, इससे अगला वाला क्या होता है 12 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है 169। अब इसका डिफरेंस जो कितना होता है, इसका डिफरेंस जो है 6 6 12 इसका हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा इस 4 और 9 13, ये ऐसे ही कम है, इसलिए यही वाला फर्स्ट वाला जो है यही 125 नंबर 125 का स्क्वायर परफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर 5 आए तो एक ही देखना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल पढ़ते हैं 5-6 अंक वाला और रूट वाला कल पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है।